विवादित बयान। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हिटलर की मौत मरेगा, ये बात कही गई है। आप समझिए किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 से 3 दिन पहले की बात है, जब एक और कांग्रेस नेता की ओर से विवादित बयान दिया गया था, तब भी पूरी की पूरी कांग्रेस चुप थी। अब भी चुप है। क्या कहा है सुनिए खुद जरा। हमें इस बात को याद रखना होगा कि भाजपा हमारी दो तो विवादित टिप्पणी एक बार फिर की है सुबोध कांत सहाय ने। इससे पहले जैसे कि शाजिया बता भी रही थी, नागपुर के जो नेता है शेख हुसैन, उनकी तरफ से विवादित बयान प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया था। और अब सुबोध कांत सहाय ये कह रहे हैं कि हिटलर हैं प्रधानमंत्री और उसी की मौत मरेंगे। इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के लिए दिया गया। पद की गरिमा को भूलते हुए, मजाक बनाते हुए इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से की गई है, कांग्रेस नेता की तरफ से की गई है। अब कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है इस बयान पर, यह देखना होगा। क्या कांग्रेस इस बयान से किनारा करती है, इसे सिर्फ सुबोध कांत सहाय का बयान बताती है, ये देखने वाली बात होगी। हमें इस बात को याद रखना होगा कि भाजपा हमारी 2 चुनी 3 चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है। और यह लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो सुबोध कांत सहाय ने क्या कुछ कहा ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन शेख हुसैन ने भी इसी तरह का एक विवादित बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। तब भी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खामोश थी, जबकि यही कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी से सवाल हो रहे थे तो सड़कों पर आ गई थी। अब देखिए किस तरीके से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और होड़ सी लग गई है इस बयानबाजी की। क्या कुछ कहा था सुनिए जरा। मोदी तेरा वही हाल होगा कि अब क्या बोलेंगे कि जैसे होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमें इस बात को याद रखना होगा कि भाजपा हमारी 2 चुनी 3 चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है। और यह लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा था और सत्याग्रह नाम दिया गया था इस प्रदर्शन को। और इस सत्याग्रह में प्रधानमंत्री की पद और गरिमा का ना ख्याल करते हुए कांग्रेस नेता खुल के ये कह रहे हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कैसे नागपुर में शेख हुसैन ने भी ऐसा ही विवादित बयान दिया था, लेकिन बीजेपी अब हमलावर हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रही है। शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा सुनिए। माने जाते हैं, उन्होंने हिटलर की मौत मरेगा इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। वैसे देश में हिटलर कौन रहा है 75 में, पूरे देश को पता है किसने इमरजेंसी लगाई, परंतु ये एक लौता ऐसा बयान नहीं है। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा आर्मी के चरित्र पर सवाल उठते हैं। शेख हुसैन ने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री के मरने की कामना करते हैं, आगजनी होनी चाहिए। जिस प्रकार से इरफान अंसारी विधायक है कांग्रेस के, कहते हैं खून से लथपथ होना चाहिए। अग्निवीरों को कोई नक्सली कह रहा है, कोई माओइस्ट कह रहा है, कोई कह रहा है शूट टू किल के लिए ट्रेन किए गए हैं। तो ये पूरे बयानों
से एक बात स्पष्ट है कि अग्निवीर अग्निपथ बहाना है, हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है, क्योंकि सत्ता पाना है। कल प्रियंका वाड्रा ने बताया था कि सत्ता पाना है, इसीलिए बार बार कभी प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द, कभी मौत का सौदागर, कभी उनकी जाति को लेकर टिप्पणी, कभी उनके जो चाय वाले होने के बारे में मजाक उड़ाने का काम, कभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान से मदद मांगते हैं और आज उनके मरने मारने की कामना करते हैं। तो ये गांधी परिवार का ही दिया हुआ स्क्रिप्ट है जिसको सुबोधकांत साहब बता रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर आपका कहना यही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस तरीके की बयानबाजी भी कांग्रेस पार्टी की मंशा व्यक्त करती है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी AICC का अर्थ हो चुका है अनारकी इनको चाहिए कमेटी, नॉट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये वही मानसिकता है और ये वही जो साजिश है जिसके पीछे ये पूरी हिंसा हो रही है। इस हिंसा जो है ये कोइंसिडेंस नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है। इरफान अंसारी का बयान बताया मैंने आपको। इसके अलावा NSUI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गिरफ्तार भी हुए हैं। किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो बात सुबोधकांत सहाय ने कही है, यदि ये राहुल गांधी की मन की बात नहीं है तो क्या वो उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या सुबोधकांत सहाय को पार्टी से निकालेंगे?